बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी और हेडक्वार्टर हो जाता है इसका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और यहाँ से आप इनकी फोटो देखकर पहचान कर सकते हो। अगर नीति आयोग की आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है और हिंदी में इसे ही राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। और जब हम नीति आयोग के बारे में इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल से और जानने की कोशिश करते हैं। नीति आयोग की अगर स्थापना आपको बताऊं तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर जैसा कि आप सभी जानते होंगे नई दिल्ली के अंदर नीति आयोग का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर अध्यक्ष की बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और अगर उपाध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष भी चेंज हुए हैं, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो आपको सुमन के बेरी पर ही टिक लगाकर आगे बढ़ना है। अगर बात करता हूं पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो जब नीति आयोग की स्थापना हुई अर्थात 1 जनवरी 2015 को इसके पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया जी को। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर बात करूं फर्स्ट सीईओ कौन थे तो नीति आयोग के पहले सीईओ थे श्री सिंधु खुल्लर जी। इतना फैक्ट आपको नीति आयोग से ध्यान रखकर चलना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आता हुआ आपसे गलत ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है सशस्त्र सीमा बल जो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स का एक हिस्सा है और हाल ही में इसके नए महानिदेशक चेंज हुए हैं जिनका नाम है एसएल थाउसेन। तो एसएल थाउसेन जी को सशस्त्र सीमा बल का प्रभार सौंपा गया है। और अगर सशस्त्र सीमा बल की बात करता हूँ तो स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। 1963 आपको कैसे याद रहेगा? आपको अगर याद हो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और भारत और चीन के युद्ध होने के अगले साल ही सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कर दी गई। तो आपको इसे रिलेट करना है भारत और चीन युद्ध से, आपको इसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हेडक्वार्टर की बात करता हूँ तो एसएसबी का हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अर्थात सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में ही सेबी की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम हो जाता है माधवी पुरी बुच। और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर सेबी की आपसे फुल फॉर्म की बात करूँ तो सिक्योरिटी एंड